हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ोन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट 42, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बुल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? Which constitution amendment has given Delhi the status of national capital region? तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताइए फटाफट। अगर राइट आंसर की बात किया है तो 69 इज द राइट ऑप्शन, यानी 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन? 69वें संविधान संशोधन यानी 69th अमेंडमेंट के अनुसार दिया गया। ध्यान रखिएगा। 73rd की बात की जाए तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये भी याद रखना है आपको। 42 की बात की जाए तो इसको जो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी छोटा संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, सांची का स्तूप किस वंश में बनवाया था? सांची स्तूप वॉज बुल्ट इन विच डायनेस्टी, यानी किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो अगर बात की जाए इसको बनवाया किसने था तो अशोका ने बनवाया, लेकिन वो किस शासनकाल से था? तो मौर्य शासनकाल से संबंधित था, यानी मौर्य डायनेस्टी से संबंधित था। कौन? अशोका संबंधित। ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व को मनाने की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? विच ऑफ द राइट आंसर was the third right answer is the बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर who started the celebrating गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव शुरू किया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन, कौटिल्य किस स्थान से संबंधित है? टू विच प्लेस डिड कौटिल्य बिलोंग? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ से संबंधित है? तक्षशिला से। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के आपको नाम याद रखने, विष्णुगुप्त है, और आपको जो भी नाम लगते हैं चाणक्य है। इनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। एक चीज़ ध्यान के, अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है वो राजनीति से संबंधित है, यानी पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस शासन का मकबरा भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डज नॉट हैव द टॉम्ब इन इंडिया? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे किसका है? देखिए, जहांगीर जो है इसका लाहौर जहांदरा में है। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ? भारत में नहीं है। औरंगजेब की बात की जाए तो इसका भी औरंगजेब महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शाहजहाँ की बात की जाए आगरा में है। अकबर की बात की जाए तो इसका भी आपका कहाँ पे है? सिकंदराबाद आगरा में है। नेक्स्ट वन, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? द फेमस कोणार्क टेम्पल इज रिलेटेड टू विच डेटी? तो हमेशा सुनते होंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, तो किससे संबंधित है? सूर्य देवता से। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट वन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड? तो अगर राइट आंसर की बात करें, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे? माउंट आबू। माउंट आबू एक यहाँ पे रेंज आपका है, माउंटेन रेंज आपका है, तो उसी पर स्थित है। माउंट आबू आपका पड़ता कहाँ पे है? तो राजस्थान में। धैर्य रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे? राजस्थान में है। नेक्स्ट वन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव। सेकेंड वन की बात की जाए तो अजीतनाथ जो है ये कौन थे? ये सेकेंड वन थे। अगर यहाँ पे बात की जाए पार्श्वनाथ की, तो कौन थे? 23rd। एंड महावीर स्वामी की बात की जाए 24th वन। एंड लास्ट वन कौन थे? महावीर स्वामी को ही आपका क्या कहा जाता है? एक्चुअल जो है स्टेब्लिशर इनको कहा जाता है, यानी वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट वन, भारत में निम्नतम आय वाला राज्य है? विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट इनकम इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर बात की जाए लोवेस्ट इनकम वाले राज्य की, तो कौन सा है?
तो यहाँ पे मिज़ोरम ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम। ओके, और यहाँ पे अधिकतम की बात की जाए गोवा है। देखिए ये आपका जो है पुराना डाटा के अनुसार बताया गया है। अगर करंट में देखेंगे तो आप बिहार है, ठीक है, करंट के हिसाब से आपका बिहार चल रहा है, जबकि आपके पुराने डाटा के हिसाब से जो यहाँ पे सेंसस के अनुसार लिया जाता है, तो सेंसस के अनुसार जो यहाँ पे दिखाया गया था 2019 में, वो आपका अभी तक मिजोरम था, जबकि आपका करंट में फिर से आपका क्या है, बिहार आ गया। 2 वर्ष पहले जो है आपका जब काउंटिंग की गई तो उसमें मिजोरम आ गया था, लेकिन अब आपका करंट में जो है बिहार आ चुका है। नेक्स्ट वन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 में क्या प्लानिंग कमीशन की यहाँ पे जो है स्थापना की गई थी, योजना आयोग। जबकि उसके स्थान पर आपका क्या अब हो गया, अब यहाँ पर आपका बन गया है नीति आयोग। तो आपको कमेंट करके बताना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक था, वाज द सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो 1857 की जो क्रांति था उसका जो यहाँ पे प्रतीक क्या बनाया गया था, कमल और रोटी, यानी लोटस एंड ब्रेड वाज द सिंबल ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसी को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन भी इसी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट वन, गीता रहस्य के रचयिता कौन थे? हु वाज द क्रिएटर ऑफ गीता रहस्य? राइट आंसर की बात की जाए गीता रहस्य के रचयिता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अरुविली आश्रम कहाँ है? वेयर इज अरुविली आश्रम? राइट आंसर की बात की कहाँ पे, पौंडीचेरी। ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी में क्या है, अरुविली आश्रम। किससे संबंधित? अरविंदो घोष से। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज इज रिलेटेड टू। तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात यहाँ पे की जाए तो किससे संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड्डी से संबंधित, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? हाउ फॉर इज द मैराथन रन? देखिए आपसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो कि उस समय लगता है कि आपके सिलेबस या आपको नहीं पढ़ाया गया, तो कुछ इस प्रकार की भी चीज़ें मतलब आपके जनरल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखा करिए इन चीज़ों को भी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की 42.195 किमी होता है, यहाँ पे क्या मैराथन दौड़ होती है। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अभियान का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ कैंपेन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन कारगिल वार? तो कारगिल वार की यहाँ पे बात की जा रही है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया वालों के लिए। तो यहाँ पे कारगिल विजय दिवस कब मनाया था, इसको आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें जो अभियान का नाम क्या था, कारगिल विजय। अभियान का क्या नाम रखा गया था, कारगिल विजय। नेक्स्ट वन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी टेम्पल लोकेट करता है। नेक्स्ट वन, द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज द विंग्स ऑफ फायर? द विंग्स ऑफ फायर, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा की बात की किसके, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, निम्न में से मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपके देश दिए गए हैं उनमें से किस देश के साथ मणिपुर सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका इधर म्यांमार आपका है। ओके, तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन दिखता है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश। नीचे थोड़ा सा आएंगे आपको तो यहाँ पे क्या दिखेगा, नागालैंड। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर आपका नागालैंड। नीचे यहाँ पे बीच में आपको मणिपुर दिखेगा, और यहाँ बीच में और नीचे एकदम मिजोरम दिखेगा। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आपके 4 स्टेट हैं जो किससे सीमा साझा करते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी आपके कंप्लीट हो गए।
और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर एनी क्वेश्चन डाउट इन दी वीडियो द व्हाट्सअप 9170 788 397। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।